हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम पोहा रेसिपी बनाएंगे। जैसे कि पहले की वीडियो में रावण पोहा को काफ़ी पसंद किया है, तो मैं आज फिर से बहुत ही अलग और हटके पोहा रेसिपी लाई हूँ, जो मात्र 2 टेबलस्पून तेल में ही बन जाएगा। इसका बनाने का तरीका बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको ये पोहा रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दड़पे पोहे। हमने यहाँ पे 2 कप मोटा पोहा लिया है। तो इस पोहे को हम पानी में 2 से 3 बार धो लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमने पानी में पोहा को धो लिया है। अब पोहा को हम फूलने के लिए रख देंगे कुछ समय के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ा प्याज को काट लिया है, इसे हम बाउल में डाल देंगे। हम यहाँ पे 1 नींबू का रस डाल देंगे। अब आधा टीस्पून नमक डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें आधा टेबलस्पून शक्कर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, यानी कि ये वैकल्पिक है। अच्छी मात्रा में धनिया काट के डाल देंगे। अब हम इसे मिला लेते हैं। आप चाहो तो इसे हाथ से भी मिला सकते हो। मिलाने के बाद इसमें हम आधा कप उबला हुआ मटर डालेंगे। इसमें हमने चुटकी भर नमक डाला था। अब इसे फिर से मिला लेंगे। हम यहाँ पे 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। ये थोड़ी कम तीखी मिर्च है, आप चाहो तो तीखी मिर्च भी डाल सकते हो। तो ये प्याज और मटर का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। और जो पोहा हमने फूलने रखा था उसे भी अब इस मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेना है। तो ये मिक्सचर पोहा का तैयार हो चुका है, लेकिन अभी फाइनल तैयारी बाकी है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। हमने तड़का बर्तन को धीमी आंच पर रखा है और मात्र 2 चम्मच तेल डालेंगे। और जैसे ही तेल हल्का गर्म होने लगेगा, हम इसमें 1 टेबलस्पून काली राई डाल देंगे। और जैसे ही काली राई चटकने लगे, यानी कि क्रैकल होने लगे, हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे आधा कप भुना हुआ मूंगफली डालेंगे। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो आप कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हो। तो इसे हम मिला लेंगे और कुछ आधा मिनट से भी बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाएगी, क्योंकि मूंगफली यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो चुकी है। तो तड़का यहाँ पे तैयार हो चुका है। आँच को हम यहाँ बंद कर देंगे और ये जो तड़का हमने तैयार किया है वो पोहे में डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। तो दड़पे पोहे तैयार हो चुका है। हम दड़पे पोहे को धनिया के पत्ते से सजा लेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हो। हम यहाँ पे कॉफ़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप चाहो तो ऐसे ही खा सकते हो या चाय के साथ ले सकते हो। ये एक परफेक्ट टी टाइम स्नैक है, साथ ही साथ ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये महाराष्ट्र की बहुत ही कम तेल में बनने वाली पोहा रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ।